नाज़रीन, आज ज़रा प्रोग्राम में ऑफ द बीट बात करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स को अमूमन ज़ेर बहस लाते हैं और या इंटरनेशनल इश्यूज़ को वो लाते हैं। आज एक नज़र मेरी ख़बर पे एक नज़र पड़ी तो उसमें था कि जी अहसन खान ने एक मॉर्निंग शो में शिरकत की। जी हाँ, मैं एक्टर अहसन खान की बात कर रहा हूँ। और उसमें जहाँ उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बात की और उन्होंने अपने कैरियर के बारे में बात की, वहाँ उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी बात की। मोस्टली अहसन खान जो है वो बहुत ही एक प्राइवेट पर्सन है और अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाते। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैमरा से और अपने सोशल मीडिया से दूर ही रखते हैं। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके ऊपर थोड़ा सा तूफ़ान उठना चाहिए, कोई मिर्च मिसाला आना चाहिए। पहली बात उन्होंने की है कि जी मैं अपनी अहलिया और बच्चों के लिबास और मजमूई शख्सियत का ख़ास ख्याल रखता हूँ। अगर मेरी बीवी या बच्चे घर में बेतरतीबी से कपड़े पहने हों तो मैं फ़ौरन उन्हें तैयार होने का कहता हूँ। अहसन खान मुझे ज़रा थोड़े से कंट्रोल फ्रीक लग रहे हैं। भाई, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, उनको अपने एक कैजुअल वे में रहने दें। वो कहते हैं कि जी जैसे मैं ख़ुद तैयार स्पेक्समैन बना ठना और हीरो फीलिंग में रहता हूँ, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, वो भी ऐसे ही ज़रा बने ठने रहें। देखिए, वो उनकी जो चॉइस है, जो पसंद नापसंद है, वो अपनी जगह, लेकिन वो अब थोड़ा सा मुझे जो फील हो रहा है कि वो शायद इम्पोज़ करने की उस तक चले जाते हैं। तो थोड़ा सा रूम देना चाहिए। हर कोई अगर अपनी ज़िंदगी में, अपने कपड़ों में, अपने स्टाइल में, अपनी ग्रूमिंग में खुश है तो उसको रहने दिया जाए। अहसन खान तो लाखों लोगों के लिए सुपरस्टार हैं और बहुत बड़ा टीवी का, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का चेहरा है। तो उनके लिए तो कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो फैमिली है उनको ज़रा थोड़ी सी रूम दे दिया करें कि घर जो होती है वो एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ हम भी ऑफिस से या बाहर अपनी जर्नलिस्टिक काम से फ़ारिग होकर जब घर जाते हैं तो हमारा पहला काम तो यही होता है कि हम अपना ड्रेस चेंज करते हैं, फ़ौरन एक कैजुअल मोड में आते हैं। अगर घर में भी जाके हम यही कोट और इसी ड्रेस में रहें तो फिर घर और ऑफिस में फ़र्क क्या रह गया। हो सकता है कि अहसन खान एक उनको ज़रा थोड़ी सी अगर हम वो दें, सेफ साइड दें, कि वो चाहते हैं कि वो ज़रा बच्चे उनके बहुत ही वेल ग्रूम्ड हो, फैमिली भी वेल ग्रूम्ड हो, तो इस वजह से वो करते हैं। तब भी जो घर है, उन्हें घर में फैमिली को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में रहने की इजाज़त होनी चाहिए। सिर्फ घर नहीं, घर के बाहर भी होनी चाहिए। देखें जी, लाइफ तो अपनी अपनी है ना। हम एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद का बता सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते। तो अहसन खान मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक के उसमें बॉर्डर को टच कर रहे होते हैं। उनका ये कहना था कि जी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद तैयार रहता हूँ तो वो भी अच्छे कपड़ों और स्टाइल में रहे, और मैंने बार बार समझाकर अपनी वाइफ को ग्रूमिंग का आदी बनाया है। यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि हम जो विमेन हैं उनको चाहते हैं कि वो हमारी पसंद और नापसंद के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारें। तो अब ये मैं नहीं चाहता कि इस पर फेमिनिस्ट या कोई इंसानी हकूक़ वाले खड़े हो जाए। ये एक लाइट मोड में बात हो रही है। अहसन खान हो सकता है कि आगे जाके कुछ इसकी वजाहत दे दे। उन्होंने कहा जी मुझे अपने अहलिया के लंबे बाल बहुत पसंद हैं और मैं मखसूस रंगों के कपड़ों में उन्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं पुराने या बेढंगे सूट्स बर्दाश्त नहीं करता।
اکثر ناپسندیدہ کپڑے چھپا دیتا ہوں یا ملازمہ کو دے دیتا ہوں۔ انٹرویوز ہوتے ہیں، اس میں ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی لائف میں ہر انسان پہ کچھ بیگیجز ہوتے ہیں، کافی سارے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے بہت بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایک آئیڈیالسٹک بات میڈیا پہ عموماً کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ موسٹلی پاکستانی فیملیز کا یا آلموسٹ ہر ہاؤس ہولڈ کا یہ المیہ ہے کہ اس گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنے انداز میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں، کچھ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں جو مرد ہے اس کی بات کوئی حرف آخر مانا جاتا ہے، لیکن جب اتنا زیادہ ہم اپنی بات کو انفورس کرتے ہیں یا امپوز کرتے ہیں تو وہ بچوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صحیح طرح گروم نہیں ہوتی، تو اس کا ایک پھر سائیکل چلتا رہتا ہے کہ وہ جب بچے بڑے ہوں گے، ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی اپنے پیرنٹس کو اور اپنی فیملیز کو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ گھر میں جو مرد کا حکم چلتا ہے اور فیملیز کو انہی کی پسند اور ناپسند کے مطابق گروم ہونا پڑتا ہے، کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں شیڈ کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں پہ احسن خان کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی وائلنس کا یا بہت ہی اسٹرکٹلی انفورسمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ احسن خان ایک بہت ہی سویٹ ایکٹر ہے، سویٹ پرسنالٹی ہے ان کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر میں اسی طرح آگے جائیں۔ ان کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو کافی سارے سپر ہٹ ڈرامے ملتے ہیں، تو بزنس ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ایک مشورہ ہے کہ آئندہ جب کسی انٹرویو میں بیٹھیں تو تھوڑا سا سوچ کے بولا کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔